जी बताइए कि आप शिवसेना की आप लोग के संदेश यात्रा निकाले थे गिरौदपुरी में, उसके विषय में। कल 15 तारीख और 16 तारीख को 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ शिवसेना का संदेश यात्रा पलारी से प्रारंभ होकर गिरौदपुरी और गिरौदपुरी से दूसरे दिन प्रारंभ होकर बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर 15 सूत्री मांग जो छत्तीसगढ़ की है, जो मांगे हैं, जो सरकार आज तक पूरा नहीं की। और यह गुरु पर्व चल रहा है क्योंकि गुरु घासीदास का संदेश था, मन के एक समान, नशाखोरी मुक्त हो। ये तमाम चीज़ें जो गुरु घासीदास का संदेश है, और उस संदेश को हम लोग पूर्ण रूपेण प्रसारित करने के लिए यह संदेश यात्रा पलारी से लेकर गिरौदपुरी से बलौदाबाजार तक का आयोजित किया गया। तो आप लोग जैसे कि कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे दिए हैं? अभी 4 बजे कलेक्टर साहब को आज ज्ञापन दिया जाएगा, और जी। इसमें हमारे के वहाँ के बलौदाबाजार भाटापारा जिला के अध्यक्ष ईश्वर प्रसाद निषाद और जिला महासचिव कृष्णा यादव, ये लोग जाके वहाँ पे ज्ञापन देंगे, और उनके साथ लगभग 100 गाड़ियाँ मोटरसाइकिल से ये संदेश यात्रा चल रही है। आपकी प्रमुख मांगें कौन कौन सी है? हमारी सबसे बड़ी प्रमुख मांग तो ये है कि जो बिजली जो अतिरिक्त भार जो लिया जा रहा है सरकार के द्वारा, उसे अतिशीघ्र कम किया जाए। और सबसे मुख्य मांग तो ये है छत्तीसगढ़ का, जी। जो हमारा गुरु घासीदास का संदेश है, जी। शराब मुक्त छत्तीसगढ़ होना चाहिए। और नशा ही सबसे बड़ा घातक चीज़ है, जिससे नशा से ही पूरे घर परिवार बर्बाद होते हैं। उस संदेश को लेकर हमारी सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि छत्तीसगढ़ की सरकार 2018 में जब सत्ता में आने के पहले गंगा जल लेकर कसम खाया था कि हम छत्तीसगढ़ को कर मुक्त, शराब मुक्त छत्तीसगढ़ बनाएंगे, परंतु उसने शराब मुक्त छत्तीसगढ़ नहीं बना सका, जिसका हम लोग को बड़ा दुख हो रहा है। इसलिए शिवसेना संदेश यात्रा के माध्यम से गांव-गांव में शराब पर प्रतिबंध लगाने की मांग मुख्य रूप से रखी गई है। और क्या क्या मांगे थी, थोड़ा सा बताएंगे प्रमुखता से? जी, ठीक है। और हमारी बहुत सारी मांगे हैं, जैसे किसानों का जो धान है उसका सही मायने में एक मुश्त पैसा भुगतान होनी चाहिए, जो भुगतान एक मुश्त नहीं किया जाता। दूसरी चीज़ ये है, जैसे बेरोजगारों को सरकार ने कहा था कि हम 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे, जी। वो अभी तक नहीं दिया है। अब हम तो चाहते हैं कि बेरोजगारी भत्ता मत दो, जी। यहाँ के जो पढ़े लिखे बेरोजगार युवा साथी जो आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको इसका 4 वर्ष पूरा हो चुका है, आज ही पूरा हुआ 4 वर्ष। उस सरकार ने कहा था कि हम छत्तीसगढ़ के किसानों का एक एक दाना धान खरीदेंगे और उसका समर्थन मूल्य 2500 रुपया के भाव से देंगे। परंतु उन लोग 2500 रुपया जब किसान बेचने जाता है, उस दौरान 2500 रुपया क्विंटल धान का रेट उन लोग भुगतान नहीं करते। इस भुगतान को हम लोग चाहते हैं कि एक मुश्त भुगतान होना चाहिए। अगर किसान ने अगर 50 क्विंटल धान बेचे तो 50 क्विंटल का भुगतान एक साथ किसान को मिलना चाहिए, जिससे कि किसान आने वाले समय में अपनी बेटी बेटा का विवाह कर सके, अपना घर बार को अच्छे से सजा सके, जिसका छपरा टूटा हुआ वो छपरे को छवा सके। ये जो कार्य है ये किसान शीघ्र ही कर सके, यही हमारी मांग है। क्योंकि सरकार जो बातें करती है वो बातें पूरी नहीं करती। और मुख्य उद्देश्य यह है, सरकार बोलता है कि हम बिजली हाफ किए हैं, मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि इसका सिर्फ ढकोसला है और कभी अभी तक हाफ नहीं हुआ है। और पूर्व में भी सरकार ने कहा था, सरकार के मंत्रियों ने कहा था कि अगर हम शराबबंदी कर देंगे तो बाहर प्रदेशों से शराब आकर यहाँ बिकेगा। तो आज भी तो बाहर प्रदेश से शराब आके बिक रहा है, बाहर प्रदेशों से तस्करी हो रही है। और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा तस्करी तो गांजा की हो रही है, जो उड़ीसा से होकर आ रहा है। और छत्तीसगढ़ सरकार जो पुलिस के ऊपर इतना भरोसा करता है, तो पुलिस प्रशासन को बॉर्डर में क्यों नहीं लगाती? अगर बॉर्डर में अगर पुलिस प्रशासन अगर खड़ी होगी, सीआरपीएफ खड़ा होगा, तो कोई माई का लाल दूसरे प्रदेश से छत्तीसगढ़ में एक दाना और एक पौवा शराब ला नहीं सकता जी। परंतु अगर ये ढील सरकार की है, जो सरकार के ढिलाइयों के कारण ये अवैध कारोबार जो जोर शोर से छत्तीसगढ़ में चल रहा है, जिसका शिवसेना घनघोर विरोध करती है। और हम लोग लगातार करते रहेंगे, और सरकार को हम लोग बार बार इसी चीज़ों को लेकर हम लोग अवगत कराते रहते हैं। जैसे पूर्व में विद्युत भार के लिए
हम लोग ने विद्युत का जो अतिरिक्त भार जो बढ़ाया उसके लिए हम लोग ने डंगनिया मुख्य ऑफिस में हम लोग ने ज्ञापन दिया है, उसमें अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। आने वाले समय में अगर ये नहीं लिया गया तो हम लोग जनवरी फरवरी माह में बड़ा आंदोलन इस छत्तीसगढ़ की राजधानी में करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ शासन की होगी। चलिए ठीक है, परिचय दे देंगे महोदय। रेशम जांगड़े, प्रदेश महासचिव शिवसेना छत्तीसगढ़। दिसंबर माह जो चल रहा है, 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक सतनामी समाज सहित पूरे छत्तीसगढ़ में गुरु पर्व का पर्व बड़े बहुत उल्लास के साथ मनाया जाता है। जिस तत्वाधान में गुरु घासीदास जी ने जो एक संदेश दिया था, मन के एक समान, उस संदेश को लेकर आज यह पर्व मनाया जाता है। आज रायपुर शहर के अंदर में भी गुरु घासीदास प्लाजा आमापारा से एक बहुत बड़ा संदेश यात्रा गुरु घासीदास जी के नाम पे पूर्व संध्या जयंती के पूर्व संध्या आज आयोजित की जा रही है। और भी जिलों में लगातार 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक गुरु घासीदास जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और यह जयंती 266वां जन्म दिवस है हमारे परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की, जिसको हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और इस संदेश में गुरु घासीदास ने जाति प्रथा टूटिया को जो करके रखे हैं उसको खत्म करने का एक उसका मुख्य संदेश गुरु घासीदास जी का रहा है, जिसको हम लोग पालन करते हैं और हम समाज से भी पालन कराते हैं। और हम चाहते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ इसका पालन करे और छुआछूत की जो भावना फैली है उसको पूर्णता से खत्म करने के लिए संकल्पित हो। जय सतनाम।